रामलला विराजमान होंगे। लेकिन इस बीच कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार रामलला की ये यात्रा रही कैसे? ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले सादर प्रणाम। धन्यवाद। बोले। आपने रामलला को उस दौर से देखा है जब वो टेंट में रहा करते थे। उस दौर में और आज का दौर जब 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वहां पर विराजमान हो जाएंगे गर्भगृह में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले विवादित ढांचा में रहे, जो तथाकथित बाबरी मस्जिद कही जाती थी। वहाँ पूजा हमने शुरू किया। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया। इसके बाद रामलला त्रिपाल में आ गए। त्रिपाल में 28 वर्ष तक रहे। त्रिपाल की स्थिति बहुत दयनीय रही। कभी कपड़े फट जाते थे, धूप, ठंडी और बरसात की रोकने की क्षमता उस त्रिपाल में नहीं रही। फिर भी उसी में रामलला रहे और रामलला की पूजा अर्चना होती रही। और जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जहाँ विराजमान रामलला हैं वही राम की जन्मभूमि है, उसके बाद से ट्रस्ट के सामने आ गया अधिकार। और जब से ट्रस्ट के अधिकार में आया है तब से रामलला की अस्थायी मंदिर बन गया, जहाँ पर लोग जा कर के दर्शन करते हैं और वहीं पर विधि विधान से पूजा अर्चना भोग राग सब लगता है। तो अब वो समय भी आ गया है, जैसा आपने कहा, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगी। एक विषय और है, देखिए रामलला अभी अस्थाई मंदिर में विराजमान है। इस दौरान आप रामलला के वस्त्र बदलते होंगे, इसके अलावा उनको भोग भी लगता होगा। लेकिन 22 तारीख को भोग से लेकर वस्त्र तक विशेष तैयारियां की गई हैं। इन तैयारियों में क्या कुछ परिवर्तन है? और साथ ही क्या जब मंदिर स्थिर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला, तो भी ये परिवर्तन कंटिन्यू नजर आने वाला है क्या? पूरा परिवर्तन है ये। अब की अपेक्षा जब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला तो पूरा परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि पहले मूर्ति का परिवर्तन है। जो 5 वर्ष बालक के रूप में मूर्ति दिखाई देगी, अभी मूर्तियाँ जो हैं बहुत छोटी छोटी हैं। तो पहला परिवर्तन तो स्वयं भगवान राम के उस विग्रह का है। उसके बाद उनके साध के कपड़े बनेंगे और 7 दिन के कपड़े बनते हैं, हर दिन के बदल के होते हैं। जैसे सोमवार है तो उसमें सफ़ेद है, मंगलवार है तो गुलाबी है, फिर मंगलवार बुध है तो हरा है, फिर बृहस्पतिवार है तो पीला है, फिर बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार पड़ता है जो क्लीम क्रम का है, फिर शनिवार पड़ता है तो नीला है, रविवार को पड़ता है तो लाल है। इस प्रकार से 7 दिन का जो वस्त्र है 7 प्रकार के होते हैं और 7 रंग के होते हैं। और उसी रूप से जो विराजमान रामलला होंगे उनका भी उसी पर होगा। और जो अभी मूर्तियां हैं उनकी ये 2 प्रकार की मूर्तियों की मंदिरों में स्थापना होती है, एक चल एक अचल। हमारी जो ये मूर्तियाँ जिनकी अभी पूजा होती है वो पहले विवारी ढांचा में रहे, वहाँ से निकल कर के टाट में आए, टाट पट्टी में, उसके बाद अस्थाई मंदिर में है। यहाँ से उठ कर के फिर रामलला जहाँ विराजमान होंगे उनके ही साथ में इनकी भी पूजा होगी। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो नए ढंग से हो गया और सब कुछ परिवर्तित होगा। मूर्ति कपड़ा भी अलग बनेंगे, उनके भोग राग की व्यवस्था अलग से होगी। सब कुछ जो होगा वो परिवर्तन होगा, नए ढंग से नए काम होंगे सब। रामलला को भोग लगने के लिए छत्तीसगढ़ से चावल आ रहे हैं, विशेष चावल। देखिए, जो भी भक्त जिस रूप में जो भी देंगे उसमें सब मिला करके कुछ 56 प्रकार के ये बनेंगे प्रसाद जो भगवान को भोग लगने के है। तो जो चावल देगा वो चावल बनेगा, जो दाल देगा वो दाल बनेगा, जो और देंगे मिष्ठान वो मिष्ठान बनेगा। इस प्रकार के उस दिन का जो भोग लगेगा वो 56 प्रकार का होगा। इसलिए होगा कि जितने भी भक्तों ने जो जो भावनाओं से रामलला के भोग लगाने के दिया है उसी रूप में उसको बनाया जाएगा और बनाने के बाद में रामलला को भोग लगा करके और वहाँ उपस्थित जो भक्तगण हैं उनको वितरित किया जाएगा। जी, महाराज जी, देखिए
राम तक आने की यात्रा सब तय करते हैं, लेकिन राम के पास ठहर कोई नहीं पाता। लेकिन सत्येंद्र दास जी का नाम ऐसा है जो हर रोज़ राम के पास रहते हैं, उनको महसूस करते हैं और हो सकता है उनसे बात भी करते हों। तमाम दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं। आखिरी में 22 जनवरी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आपकी तरफ से तमाम देशवासियों को क्या संदेश है? क्योंकि राम के सबसे निकट इस समय अगर कोई है संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में, तो वो आप हैं। जी हाँ, ठीक है। देखिए, राम का और भक्त का शाश्वत संबंध होता है। कुछ बात ऐसे हैं जो अनिर्वचनीय होती हैं, जिसे कही नहीं जा सकती हैं। इसीलिए उसको कहते हैं अनुभव गम भजन ये संताप। संबंध पुजारी और भगवान का बहुत ही सन्निकट है। इसीलिए यह जो लोग कहते हैं कि साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाता है पुजारी को, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, जिस दिन वो अपने रूप में आएंगे कोई नहीं देख पाएगा। ऐसा भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि न तो शक्य से द्रष्टुम मने नहीं सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मईश्वरम। जो संसार के इस नेत्र से उनको नहीं देखा जा सकता। कल्पना लोग करते हैं कि स्वर्ग क्या है और स्वर्ग की चकाचौंध स्थिति क्या है। इस प्रकार के उस गर्भगृह को बनाया गया है जिससे कि लोगों को दर्शन करने में आनंद आवे और वो परमात्मा भी अपने को समझें कि भक्तों की कृपा, भक्तों की देन, भक्तों ने किस प्रकार से हमें उस त्रिपाल से निकाल करके अस्थाई मंदिर में किया। अस्थाई मंदिर से अब भव्य मंदिर विराजमान हो रहे हैं। उसको प्रभु को भी प्रसन्नता होगी और दर्शन करने वाले भक्तों को भी होगी और हमको भी होगी। तो ये महंत सत्येंद्र दास जी थे जिनको आप सुन रहे थे। साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं और संक्षिप्त संदेश जो मुझे समझ में आया, जो आपके योग्य है, राम बन गए तो राम बन गए और राम वन से जब लौटे तो राजा बन गए। राजा इस तरह से कि आपके हृदय और संपूर्ण विश्व के हृदय में विराजमान हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको इस मंदिर में विराजमान होने के लिए 500 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा। फिलहाल इंतज़ार खत्म हो रहा है, आपका भी, संपूर्ण विश्व का भी, और इंतज़ार की घड़ियां अब कुछ ही मिनटों, कुछ ही घंटों दूर रह गई हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन।